विषय वस्तु है ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर। ये ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर केवल एक कंसेप्ट नहीं है, ये केवल एक आइडिया नहीं है कि हमको ये मान के चलना है कि हम माँ की संतान हैं। वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वास्तविक सत्य है और इसको बहुत विस्तार में श्री अरविंद दिव्य जीवन में समझाते हैं कि जो इंडिविजुअल सोल है हम सब की, उसका ओरिजिन डिवाइन मदर है। गीता में भी ये वाक्य आता है, परा प्रकृति जीव भूता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले कहते हैं एतद योनि ही, मैं ही हूँ जो सारी सृष्टि का योनि हूँ, वोम्ब हूँ, गर्भ हूँ। लेकिन कौन उसको जन्म देते हैं? तो वो बताते हैं परा प्रकृति यानी डिवाइन मदर। हम सब उन्हीं के संतान हैं, ये हमारा शाश्वत सत्य है। ये केवल एक मानने वाली बात नहीं है। मानने वाली बात क्या होती है कि एक होता है संतान जो आपसे उपजी है, और दूसरा होता है कि हम मानते हैं कि आप हमारे माताजी जैसे हैं, आप हमारे पिताजी जैसे हैं। जैसे विवाह होता है ना, तो बहू को बोला जाता है कि ससुराल में जो सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता जैसा मानना। अब जैसा मानना और होना अंतर है कि नहीं है? अंतर है ना, और दोनों तरफ से अंतर है। आप जैसा मानना अच्छी बात है, मतलब वो एक व्यवहारिक स्तर पर आपको हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में। लेकिन ये भी सच है कि जो आमतौर पर, एक्सेप्शन अलग बात है, आमतौर पर जो अपनी माँ संतान के लिए कर सकती है, एक फिल्म देखी थी ना बाहुबली, वो डूब रही है, ये सास नहीं कर सकती है होती है एक्सेप्शन, लेकिन वो उसके अंदर वो बना हुआ है सिस्टम। और जो एक बच्चे का अपने माँ से जो संबंध होता है वो ऐसा अद्भुत होता है कि उसको कहीं पर भी आप दोबारा नहीं रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अब हम अगर उसी चीज को केवल पकड़ें एक उदाहरण के रूप में कि एक माँ और बच्चे का संबंध क्या होता है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन पहले ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे अंदर ट्रू चाइल्ड है कौन। क्या सच में ऐसा कोई सत्ता है जो माँ का बच्चा है, या केवल एक मानने की बात है कि हम मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए? तो यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि जो हमारी चैत्य सत्ता है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसको इजी अगर कर लें, इंडिविजुअल सोल है उसके, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे चैत्य सत्ता क्या है, अंतरात्मा क्या है, तो वो वास्तव में उसका जो ओरिजिन है वो डिवाइन मदर का बच्चा है, वो सुपरामेंटल वर्ल्ड में उसका ओरिजिन है। तो उसका ये संबंध है भगवान के साथ, हमारा ये संबंध है कि डिवाइन मदर के हम बच्चे हैं। तो जब हम वो संबंध से लेकर के उस दोबारा उस संबंध को जोड़ते हैं, तो उसमें हम अपने ही सत्य को वापस प्रकट कर रहे हैं। वो हमारा ट्रूथ है, उस ट्रूथ को हम रियलाइज करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि जब तक हम लोग साइकिक बीइंग को नहीं अनुभव कर लेते, एक हो जाते, तब तक ये सत्य हमेशा आधा अधूरा रहेगा। क्योंकि हम मानते हैं लेकिन हम पूरी तरह उससे परिचित नहीं हैं। तो इस सत्य को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है चैत्य सत्ता को, साइकिक बीइंग को रियलाइज करना। और यही अपेक्षा भी है, अगर हम अपेक्षा कहें, अपेक्षा एक शब्द है, कि श्री अरविंद माता जी क्या चाहेंगे हमसे? वे चाहेंगे कि हम चैत्य सत्ता को रियलाइज करें। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का सारा जो ब्लूप्रिंट है, चैत्य सत्ता के माध्यम से सब कुछ हमारे जीवन में डिवाइन मदर का इंपल्शन आता है, जिसको गीता कहती है स्वधर्म। तो चैत्य सत्ता पर डिवाइन मदर वो टच करती हैं, वो लिंक करता है डिवाइन मदर से और हमारी बाहरी जीवन को। तो अगर वो नहीं, चाबी नहीं मिलती है, तो हम लोग मेंटली तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है कि सिंसेरिटी होनी जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई तो दो राय नहीं हो सकता है कि हाँ सिंसेरिटी होनी चाहिए। लेकिन सिंसेरिटी क्या तब तक हो सकती है जब तक हम बिल्कुल ईमानदारी से सब कुछ अपने अंदर देख नहीं पाते। वो लाइट कि हम कोई चीज जैसी है वैसी दिखे,
वो टॉर्च लाइट केवल साइकिक बीइंग के पास है. अगेन, बच्चा ओबीडियंस टू द डिवाइन मदर, ये एक बेसिक क्वालिटी है. लेकिन हम ओबे कैसे करेंगे अगर हमको पता ही नहीं है कि डिवाइन मदर क्या चाहती हैं. अब ये कह सकते हैं हम लोग कि माँ ने किताब में लिखा है, श्री अरविंद ने किताब में लिखा है, पर ये बुक फॉलोइंग नहीं है. बुक तो पढ़ना है, बहुत जरूरी है. बुक में आपको एक ओवरऑल भाव मिलता है कि ऐसा हमको जीवन जीना चाहिए. लेकिन जीवन में हर सिचुएशन में, नित बदलती हुई चीज़ों में, आपको कौन सी चीज़ है जो बताएगी कि डिवाइन मदर हमसे क्या चाहती है. एक एक ही क्वालिटी पकड़ ले, ओबीडियंस टू द मदर. कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए हमने सारा सब किताब पढ़ लिया, तो हमको कैसे पता चलेगा? आप देखिए, भगवत गीता का उदाहरण है. अर्जुन ने भी बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरा संसार है ये. क्या मैं उनके विरुद्ध केवल बात नहीं करना है, शास्त्र उठा सकता हूं कि नहीं? आप सोचिए. आप ये नहीं है कि मैं उनके विरुद्ध क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूं, नहीं. बात वहां शस्त्र उठाने की है जिसमें मृत्यु हो सकती है. तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि शास्त्र जो है हमको एक लेवल तक गाइड करता है, और वो जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है. आप जैसे भी जितना भी पढ़ें उतना अच्छा है. वो हम सबका रोज का होना चाहिए. श्रीमा श्री अरविंद, हम प्रैक्टिकल पार्ट, थ्योरी तो सब पढ़ते हैं कि सुपर माइंड क्या है, ये है वो है, नहीं. प्रैक्टिकल चीज, वो लेटर्स ऑन योगा माँ की राइटिंग्स में है. लेकिन फिर भी जीवन में बहुत कुछ है जो शास्त्र में, ये रूल बुक लेके हम जीवन में नहीं चल सकते हैं. अब एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं कि एक हुतादी का एक उदाहरण है. हुतादी को बाहर पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी आया. ठीक है. अब जब अपॉर्चुनिटी आया उनको बाहर पढ़ने का, तो उन्होंने माँ से पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं. हुतादी ऑलरेडी आश्रम में है. क्या लगता है माँ का क्या उत्तर होता? लेकिन बहुत लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि माँ ने बहुत जगह बोला है मत जाओ, लेकिन उनको बोला जाओ. क्यों बोला जाओ? बोली उससे तुम्हारे अंदर विशालता आएगी. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि माँ हमसे क्या चाहती हैं. क्योंकि देखिए, बच्चा जो आइडियल बच्चा तो वही है ना, जो जानता है कि मदर नोज मोर देन मी, मिनिमम. शेरविंद माता जी का. तो अगर वो कुछ कह रही है तो हम उसको फॉलो करें, हम उसके अनुरूप काम करें, इसमें हमारी सेफ्टी है. क्योंकि माँ, कोई भी माँ बच्चे को कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलेगी जो उसके लिए हानिकारक हो. ये तो आप मान के चलिए. हाँ, उसका ज्ञान सीमित हो सकता है, लेकिन ये तो डिवाइन मदर है, तो इनका तो ज्ञान सीमित नहीं है ना, असीम है. हर बच्चे की समस्या, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानती हैं. लेकिन माँ हमसे एक मोमेंट पर क्या चाहती है. बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, मतलब पहले कुछ हमारे मन की भ्रांति है कि हम जैसे आश्रम में हैं, हम केवल वाइट कपड़ा पहनेंगे या ऐसे रहेंगे तो हम ट्रू चाइल्ड हैं. माता जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है. कई बार इससे आपके मन में रिजिडिटी आ सकती है. माँ ने तो कहा है यू शुड हैव प्लास्टिसिटी. देखिए, चीजें बिल्कुल ये नहीं कि ये अच्छा है या वो अच्छा है. लेकिन एक व्यक्ति के लिए, एक जगह श्री अरविंद का पत्र है कि जो मैं एक के लिए लिखता हूं, कोई आवश्यक नहीं कि वो दूसरे के लिए लागू हो. कहते एक व्यक्ति को मैं, जो बहुत कम सोता है, कम खाता है, उसको मैं कह सकता हूं कि ज्यादा सो, ज्यादा खाओ. और दूसरे को जो बहुत ज्यादा खाता है और सोता है, मैं कहूंगा थोड़ा भोजन कम करो और थोड़ा निद्रा पर अपना संयम रखो. अब आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं. आपको 1 महीने पहले मैं गया था एक जगह नॉर्थ इंडिया में. तो वहाँ पे कोई आश्रम में रहे थे कई वर्ष, बाद में वो चले गए, माता जी से परमिशन लेके गए. माता जी ने कहा ठीक है तुम चले जाओ. अब उसके पीछे की बैकग्राउंड, वो पर्सनल स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई. वो प्लेग्राउंड में और इस सब में काम करते थे, जाते थे, जो कुछ
करना है उसके लिए जाते थे। तो एक बार माता जी से उनका मिलना जुलना होता था प्लेग्राउंड में। तो एक सज्जन थे जिनका इतना मिलना जुलना नहीं होता था माता जी से, वो नए नए आए थे। तो उनको बोले मेरा एक पत्र आप माता जी को दे दीजिए प्लीज। बोले क्या? ठीक है दे दूंगा, लेकिन एक एक कंडीशन पर मुझे क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, तब मैं तुमको उत्तर बता दूंगा। मुझे ये नहीं कि तुम खाली उत्तर देख लोगे, मेरा एक शर्त है। बोले हाँ ठीक है। तो प्रश्न ये था कि मेरा मन करता है कि मैं प्लेग्राउंड एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, मैं ध्यान और पढ़ना इसमें टाइम लगाना चाहता हूँ। तो माता जी के पास ले गए वो चिट्ठी। माता जी ने कहा यस इट इज़ गुड, तुम ध्यान करो और पठन पाठन करो, प्लेग्राउंड वगैरह का जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी माता जी से ये, मैं क्यों जा रहा हूँ रोज प्लेग्राउंड मेरा भी मन करता है। तो उन्होंने माता जी को चिट्ठी लिखी कुछ दिन बाद, माँ मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं प्लेग्राउंड की जगह थोड़ा मेडिटेशन करूं और पढ़ाई लिखाई करूं। माँ ने कहा नो, यू मस्ट कम एवरी डे टू द प्लेग्राउंड। क्योंकि ओबीडियंस एक की फैक्टर है ना, ओबीडियंस टू द डिवाइन मदर। यही चीज उन्होंने चंपक लाल जी, देखिए दिलीप कुमार रॉय ने एक बार पूछा श्री अरविंद से, सुना है प्लेग्राउंड में अवतरण होने वाला है लेकिन मैं तो जाता नहीं हूँ, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा क्या होगा? माँ तो उन्हीं लोग को फेवर करती हैं जो प्लेग्राउंड में जाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं किसने तुमको ये मूर्खतापूर्ण बात कही है? चंपक लाल जी तो नहीं गए, चंपक लाल जी तो प्लेग्राउंड नहीं गए। क्या क्या हम कह सकते हैं कि उनको भगवान की कृपा कम रही? दो एग्जाम्पल हैं, दोनों देखिए अपने आप में शिखर, एक दादा और एक चंपक लाल जी, दोनों माँ के भक्त, दोनों माँ के सेवक। एक के लिए फिजिकल एजुकेशन समझिए कि उनका मूल आधार, चंपक लाल जी के लिए वो नहीं। तो ये पहले हमको ये समझना है कि डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि ये सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये तो योग ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई करेगा। तो जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि डिवाइन हमसे क्या चाहते हैं, जो चीज एक के ऊपर अप्लाई होती है दूसरे के ऊपर नहीं अप्लाई होती है। कुछ लोग हैं, छोटे नारायण जी, आप सब परिचित होंगे कुछ लोग छोटे नारायण जी से, है ना? शर्मा जी बहुत उड़ीसा आते थे। तो वो बता रहे थे, वो जब यहाँ आश्रम में आए तो वो पूछे कि सबको काम मिलता है ना, तो हमको कोई काम चाहिए। तो ना उस समय जो सिस्टम था, नलिनी दा को लिख के दिए कि माँ से कि मैं क्या काम करूँ आश्रम में, कहाँ काम करूँ। तो उत्तर आया माँ का, ही इज रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑन श्री अरबिंदो, लेट हिम कंटिन्यू। उनको कोई काम टेक्निकली नहीं मिला है, माने का जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन ही इज एन आश्रमाइट, ही वाज एन आश्रमाइट। तो मुझे बता रहे थे वो। तो पहले ये बहुत जरूरी है कि जब हम ओबीडियंस की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है, बिना उसके हम वास्तव में माँ के अच्छी संतान नहीं बन सकते। तो उसके लिए अपने अंदर में हमको क्या चाहिए? कोई भी हमारे अंदर अगर हमारा व्यू पॉइंट, हमारा ओपिनियन, हमारा प्रेफरेंस है, तो हम कैसे गाइडेंस प्राप्त करेंगे? बहुत बार लोग बोलते हैं माने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है बताइए, माने क्या कहा है इसके बारे में? कोई रूल बनाया है? नहीं बनाया है। एग्जैक्टली नहीं बनाया है। माने अगर आप देखेंगे आश्रम में जैसे जैसे माने गाइड किया अलग अलग लोगों को, तो अगर हमको आज के समय में, आपने एक चिट्ठी लिख दिया, माँ से उत्तर मिल गया हो तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। पर आज के समय में मतलब हमको अपने कोई पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा, हमारे पर्सनल ओपिनियन जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये सबको किनारे करना है, तब हमको डिवाइन गाइडेंस आएगी। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि हमने कह दिया भगवान हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आप प्लीज 1 2 3 4 इसके हिसाब से हमको बोलिएगा।
बहुत बार मैंने बोला है, ऋषभ चंद जी की कहानी सुना होगा। उनको काम मिला था फर्नीचर डिपार्टमेंट में। उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है, श्री अरबिंदो ही लाइफ यूनिक। तो उन्होंने काम मिला फर्नीचर डिपार्टमेंट। वो उनका बैकग्राउंड था, जैन थे। जैन लोग एकदम माने मुंह में कपड़ा बांध के कि कोई आगे कपड़ा तो उतर गया। तो माता जी ने बहुत खुश हुए, अब मुझे आश्रमाइट बन गया, मेरे को काम मिल गया। चिट्ठी लिखे माँ को, माँ आई एम सो ग्रेटफुल, इत्यादि इत्यादि। अगला दिन चिट्ठी देना है, शाम को कोई उनके पास माता जी का चिट लेके आया। पहला काम जो उनको मिला, ये तुम फर्नीचर डिपार्टमेंट में काम दिया गया है, जो खटिया है उसमें खटमल बहुत है, इसको मारना है। प्रॉब्लम हो गई, खटमल कैसे मारूंगा? तो वो जो चिट्ठी लिखे थे ग्रेटिट्यूड का, उसको किनारे में रख दिए। अब वो माँ को नहीं लिखे, श्री अरविंद को लिखते हैं कि माता जी तो बाहर से आई हैं आपको तो पता होगा मैं इंडिया से, भारत से हूँ, तो जैन हूँ, तो मैं तो मार नहीं सकता मतलब ये था, आप माता जी को थोड़ा समझा दीजिए कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। श्री अरविंद का उत्तर आया, वॉट एवर वर्क द मदर गिव्स डू इट, इट इज द बेस्ट पाथ फॉर योर प्रोग्रेस। इसलिए जब आप पढ़ेंगे ना, माता पुस्तक में 2nd चैप्टर में लिस्ट है, रिजेक्शन, एक है एस्पिरेशन, वो तो सबको पता है, सरेंडर बहुत कठिन है, लेकिन वो इजी होता है कंप्रीहेंड करना। सरेंडर बहुत कठिन है, मतलब सरेंडर के बाद अब मेरा कोई मर्जी नहीं चलेगा। ऐसे कोई होगा जो बोले मैंने आपको समर्पित कर दिया, लेकिन देखिए मेरा खाना में ये होना चाहिए, मेरे सुने आपने समर्पित कर दिया तो कैसे समर्पण है? सरेंडर का तो मतलब ये है ना कि पूरी तरह। इसीलिए भगवान को छोड़ के किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि आप किसी को भी करोगे आप बंध जाओगे ना। उसके बाद आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा मर्जी, खत्म हो गया। तो भगवान को समर्पण, फिर उसका मतलब है तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या इतना आसान है? कितने सारे हमारे अंदर पूर्वाग्रह हैं। इसलिए आप देखिए, रिजेक्शन की जब बात करते हैं तो पूरा लिस्ट है उसमें, वो लिस्ट लिख करके लगा लेना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली ये सब तो समझ आता है कि अरे काम, क्रोध, भय, ये सब से छोड़ देना चाहिए। लेकिन मन के पूर्वाग्रह, हृदय के अटैचमेंट्स बहुत कठिन होते हैं। अटैचमेंट और प्रेम एक साथ नहीं होते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अटैचमेंट नहीं तो मतलब मैं अब किसी से बात नहीं करूँगा। अगर मेरी वाइफ या हस्बैंड बोलेंगे कि तुम, मैं बोलूँगा देखो ना कोई हस्बैंड है ना वाइफ है। बच्चा आके बोलेगा पापा, मैं बोलूँगा देखो पापा था, अभी पापा नहीं है। ये मतलब नहीं है, मतलब अभी भी हम अटैच्ड हैं। हम अपने डिटैचमेंट से अटैच हैं। अटैचमेंट, डिटैचमेंट एक इनर प्रोसेस है। अटैचमेंट क्या करता है? हमारे विजन को बायस कर देती है। आप किसी से अटैच होंगे ना तो आप देखेंगे कि आप, वो जो भी कहेगा एक टेंडेंसी होगी कि नहीं, जो आदमी आपको प्लीज करता है कि अरे हाँ ये सही है, देखा है ना, बहुत बार सिर हिला लेते हैं। और जो आपको पसंद नहीं है वो अच्छी भी बात बोल रहा है, या जिसके बारे में आपने धारणा बनाई है, तो छोटा बच्चा है, हो सकता है बच्चा बहुत अच्छी बात बोल रहा हो, सही बात बोल रहा है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब अटैचमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं प्रेम नहीं होना, बल्कि प्रेम आप बेटर करोगे। मतलब चीजों को छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना, ये मतलब नहीं है। अंदर में किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और वो भी 2 प्रकार का है। एक है एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, क्या फायदा है एक्सपेक्टेशन रख के, कोई तो पूरा नहीं करता है, मैंने है, अंदर में है, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं। दूसरा, हमारे सब कुछ जो है माता जी हैं। किसी मनुष्य से हमको क्या चाहिए, लेकिन हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि माँ से मिलता है, उसको हम शेयर करेंगे। ये अंदर की अवस्था पहले ठीक करना है, टू बिकम ट्रूली ए ट्रू चाइल्ड। क्योंकि क्वालिटीज तो हैं, माँ ने लिखी है, अभी मैं भी पढ़ देता हूँ क्वालिटीज जो चाहिए, लेकिन उनको फॉलो करने में, उनके गहराई में जाने से, सिंसेरिटी एक शब्द है। बहुत लोग बोलते हैं कि माँ ने लिखा है सिंसेरिटी। हाँ, मैं अपने
जहाँ भी ऑफिस में काम करता हूँ बहुत सिंसियर हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने वाइफ के प्रति बहुत सिंसियर हूँ, कुछ बोलते हैं मैं हस्बैंड के प्रति बहुत सिंसियर हूँ। लेकिन सिंसियरिटी का क्या मतलब है? माँ क्या बोल रही हैं? टुवर्ड्स द ट्रूथ, टुवर्ड्स द डिवाइन मदर, उसके लिए अगर आपको कोई भी चीज मार्ग में बाधक है तो आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि वो सर्वोपरि है। तो प्रारंभ में वो ऐसे होगा कि वो सर्वोपरि है, बाकी सब चीज है, लेकिन वो बीच में नहीं आना चाहिए मेरे और माँ के। अब मान लीजिए इसमें देखिए कितने कॉम्प्लिकेशन होंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, एक वर्ड है सिंसेरिटी। आपको जाना है स्वाध्याय सत्संग के लिए या कुछ जो भी एक टाइम फिक्स किया है, और या दर्शन डे जो भी है, आपने मन के अंदर ये काम है मेरा, माता जी का काम है। उस दिन मैरिज पार्टी हो गया, क्या करेंगे? आया ना यहां पर? ये सब चीजें हैं कि हम वो करेंगे जो माँ को प्रिय है, हमको किसी और को प्रसन्न नहीं करना है। माइक जे कहती हैं वी आर नॉट हियर टू प्लीज अवर सेल्व्स, वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, वी आर हियर टू प्लीज ओनली द डिवाइन। घर में बहू है, आना चाहती है पौंडीचेरी, बहुत माँ से लगाव हो गया है, और घर में सास ससुर कहते हैं नहीं यहीं पर कर जो तुझे साधना करना है। क्या करना चाहिए उसको? देखिए, मैं अभी उत्तर नहीं मांग रहा हूं, लेकिन अपने हृदय में देखिए हम सबको कि हम क्या कहेंगे उसको। मानव मन इतना भटकाता है ना कि वो बोलेगा नहीं नहीं, ऑल लाइफ इज योग लिखा है ना, तो जहां भी हो तुम जैसे भी हो योग कर सकती हो। तो ये इतना ज्यादा, ये सिंसेरिटी एक क्वालिटी अगर हम प्रैक्टिस कर लें, जिसको माँ ने हर जगह इंपॉर्टेंस दिया है, कि कभी भी मुझे चुनाव करना है तो सिंसेरिटी क्या है? एक शब्द में जो चीज मुझे माँ से जोड़ती है, जो करीब ले आती है, वो करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। सिंसेरिटी ये नहीं कि मैं कभी बाहर खाना नहीं खाता हूं। आप खाना तो खाओगे, आपने यहां खाया वहां खाया, इट्स ओके, लेकिन आप अटैच नहीं हो कि अरे बाहर जाके मुझे ये मिष्ठान मिलेगा, ये नहीं। आप भोजन कर रहे हो, आपने जहां भी खाया, ग्रिड नहीं होना चाहिए। आज स्पेशल खाना मिला है, वहां पर आ गई प्रॉब्लम। तो ये बाहर का एक्ट नहीं है, आपके अंदर की चीज है। लेकिन कौन सी चीज है जो मुझे माता जी से दूर कर रही है, कौन सी चीज मुझे माता जी के पास ला रही है? और हर किसी के लिए अलग अलग, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स हैं, लेकिन हर किसी का जीवन एक अलग ढंग से पनपता है। और वो ब्यूटी है जीवन की, विविधता है, उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि हर व्यक्ति ये करेगा तो उसको वही करना चाहिए, ये नहीं है। ये बहुत विशाल योग है। एक दारा थे आश्रम में, उनको माताजी ने एक ही काम दिया था, बी हैप्पी। 2 दिन बाद बोला माँ कुछ और काम दे दीजिए। बहुत मुश्किल है ये करना। खुश रहना, प्रयास कर लीजिए एक दिन, केवल एक दिन, कि मैं खुश रहूंगा। ये माता जी का बहुत बड़ा काम है टू बी हैप्पी। क्यों? हम माता जी का एक बर्डन तो कम कर रहे हैं। अब सोचिए, दुखी होना मतलब हम बोझा डाल रहे हैं। कौन लेगा इसको? जगत जननी माँ ही तो लेंगी। अगर हम केवल इतना कि माँ आप काम कीजिए, हमारे अंदर भी संसार, हम खुश हैं, आप हो इतने ही बहुत है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि माँ को जब ये पता है कि मेरा बच्चा हर समय कंप्लेंट का लिस्ट लेकर के, हम लोग भगवान के पास जाते हैं ना एजेंडा लेके, मैं तो माता जी का बच्चा हूं। बहुत लोग को ये भी होता है, बहुत अभिमान होता है इसका। आई एम मदर्स चाइल्ड, सो आई नो मदर विल नॉट रिफ्यूज मी एनीथिंग। सो आई सेड ये कॉन्ट्रडिक्शन है। If one is truly the mother's child, one would only say, Mother, whatever you tell me, I will do that. I will not refuse anything which you ask of me. मदर चाइल्ड का ये मतलब नहीं है कि मैं आग्रह करूंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा। ये नहीं कि माँ उसको अस्वीकार करेंगी, आप जैसा संबंध जोड़ेंगे। पर ट्रू चाइल्ड की बात हुई है। ट्रू चाइल्ड तो वो है जो माँ जैसा चाहेंगी, बोलेंगी, वो मुझे स्वीकार है।
उनका जो विल है उसमें मैं रहना स्वीकार करता हूं। वो एक अवस्था है, उसमें ये सब मान अभिमान चला जाता है। क्योंकि बच्चे की पहचान किससे होती है? माता पिता से होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और आगे जब वो बड़ा होता है तो वो माता पिता के स्वप्न को साकार करता है। अगेन, इसको आप लिटरली मानव जीवन में हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञान में मानव माता पिता के अज्ञान वाले स्वप्न होते हैं कि बड़ा हो कि ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन हम सबका प्रयोजन क्या है? डिवाइन का मैनिफेस्टेशन। तो जो भगवान चाहते हैं हमसे, और उसमें अगर कठिनाई है तो उसको खोजना है। भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, मेरा इस संसार में क्या पर्पस है। और जब वो प्रश्न उठाते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सी चीजें जिसको हम समझते थे कि ये मेरा पर्पस है, बहुत लोग से अगर आज भी हम पूछेंगे भारतवर्ष में, तो क्या बोलते हैं? महिलाएं बोलती हैं जीवन में क्या क्या है, शादी करना है, बच्चे होंगे, साथ में हम माता जी का नाम भी लेंगे, पौंडीचेरी जाएंगे, प्रणाम करेंगे, है ना? यही होगा ज्यादातर उत्तर। ये तो रिलीजन है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। सुपरामेंटल लाइफ तो और भी आगे की बात है। इसमें समर्पण नहीं है। इसमें भगवान को हम जोड़ रहे हैं एज एन एक्स्ट्रा, कि भगवान हमको कुछ मत बदलने को कहो, लेकिन आप भी जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि उससे हमारा फायदा है। एक सर्वशक्तिमान जुड़ गया तो जो मैं मांगूंगा माँ वो दे देंगी। ये तो संबंध मतलब मीनिंगलेस है। मतलब माँ को पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। समर्पण तो वो है जहां माँ को बोले आप जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, आप जानते हो कि मेरे से क्या छीन जाना चाहिए, जो हटाना है हटा दो, जो आपको लगता है मेरी आवश्यकता है दे दो, जैसे भी आप रखोगे मैं उसमें खुश हूं। ये समर्पण, ये ज्यादा कठिन है। उसमें भी हमारे पूर्वाग्रह होते हैं। एक बड़ी सुंदर भजन है मीराबाई का, समर्पण का भजन है। बहुत लोग सोचते नहीं नहीं मैं ये नहीं लूंगा, वैसे नहीं टच करूंगा, तो वो समर्पण है। वो आपका पूर्वाग्रह है। मीराबाई का एक भजन है, वो बोलती हैं कहो तो मोतियन मांग जड़ावा। मैं इसको थोड़ा सिंपल हिंदी में बोल दूंगा। कहो छिटकारा केश। वो कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं मोतियों से भर लूं अपनी मांग को, तो मैं भरूंगी। ये नहीं कि मैं आज से एकदम साधिका बन गई हूं तो मैं कुछ, हो सकता है आपके अंदर ब्यूटी का एस्पेक्ट है, प्रकट हो रहा है हर तरह से। और लेकिन अगर ये सब छीन जाएगा और कल आप बोलोगे केश छिटकार करके चलो, तो वो भी मुझे स्वीकार है। अगर आप मुझे रख रहे हो राज वैभव में, वो भी मैं आपकी दासी बनकर, दास बनकर रहूंगा। ये नहीं कि मेरा ये राजभवन है। और कल को ये सब छीन लोगे, एक छोटा मुझे जमीन में दे दोगे, बिछावन भी नहीं है, केवल जमीन है, तो मेरा मन में ये नहीं होगा माँ ये क्या कर दिया मेरे से आपने ये सब क्यों ले लिया। इक्वेनिमिटी इसका लक्षण होता है कि हम वास्तव में माता जी को, और ये कोई बाहर से नहीं देख पाएगा, ये आपके हृदय के अंदर घटित हो रहा है और भगवान को पता है। इक्वेनिमिटी, समता होता है ना। कोई आपको इंसल्ट करता है तो उसके, ये आदमी इसको छोड़ूंगा नहीं, कैसी मूर्खता वाली बात है। कोई बड़ा सम्मान देता है तो आप बहुत ज्यादा उसके पास। ये सब चीजों से मान अपमान हानि लाभ, कोई चीज आपके पास आई तो उसको कृतज्ञता से स्वीकार करना, चली गई, नुकसान हो गया, हानि हो गई, उसको भी भगवान आप जानते हो। तो ये सारी चीजें मदर के ट्रू चाइल्ड में अपने आप आती हैं, क्योंकि ये चैत्य सत्ता का लक्षण है। चैत्य सत्ता के अंदर एक क्षण भी डाउट नहीं आता है। एक बहुत सुंदर छांदोग्य उपनिषद में ये हृदय के अंदर जो चैत्य है उसका निकलने से क्या प्रभाव होता है उसका, यानी इतना कुछ मेंटल करने की जगह अगर हम इसको निकाल दें, उसका पूरा माँ ने बताया है श्री अरविंद ने, केवल ये निकल आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। एक बहुत सुंदर दो श्लोक है अलग अलग जगह। एक है छांदोग्य उपनिषद में, उसमें कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया। आपका ये जो
पूरा ये जो अटका हुआ है ना यहाँ फास, कितना तरह के फास अटके हैं, ये वो फला ढिमका, ये कट जाता है। और अंदर से जब चैत्य सत्ता प्रकट होती है, भगवान प्रकट होते हैं, तो सारे संशय मिट जाते हैं, फिर डाउट नहीं रहता कोई। दूसरा है कि हम सबके अंदर एक ज्योतिर्मय स्वरूप है, जिसको देखने मात्र से हमारे दोष क्षीण हो जाते हैं। कोई भी चीज करने के पहले अगर हम केवल ये देख लें कि माँ हमसे क्या चाहती है, बस सिंपल, माँ के सामने क्या हम कर सकते हैं, माँ ने ये भी बोला है, कैन आई डू इट इन फ्रंट ऑफ मदर। अब आप बोलेंगे नहीं, बहुत सारा चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं करते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइज तो करें पहले, जस्टिफाई नहीं करें कि माँ ये मैं कर रहा हूं लेकिन वास्तव में ये नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर ये गति। तब माँ एक बहुत पेशेंट मदर की तरह, हम कहें हमारे अंदर ये है, गुस्सा आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था माँ, ये भी सिंसेरिटी का हिस्सा है, मेंटल ऑनेस्टी। ये नहीं कि गुस्सा तो आएगा, वो आदमी ऐसा है। तो देखिए पूरा प्रोसेस है कि अंदर में गुस्सा आ गया तो माँ ये गुस्सा नहीं आना चाहिए था, 10 बार आया, 1000 बार आया, कोई बात नहीं, हर बार माँ ये गुस्से का मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, आप इसको ठीक करो, करेंगी वो। अब जितने भी लोग गए रास्ते से ऐसे ही गए, एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं। टू बिकम ए ट्रू चाइल्ड इज ए लाइफ लॉन्ग थिंग। कभी कभी बहुत इसको निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर इसके प्रेजेंस में जैसे आग जला देंगे रात को तो बहुत सारे पशु नहीं आते हैं पास में, तो चैत्य सत्ता बाहर निकलने से बहुत सी वृत्तियां वैसे खत्म हो जाती हैं। आपको अपने आप नहीं हो पाएंगे क्रोधित, क्योंकि उसका प्रेजेंस में नहीं आती है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकत्व के भाव में जीना। ट्रू चाइल्ड ऐसे नहीं कहता आई एम ए चाइल्ड ऑफ द मदर, बट यू आर नॉट ए चाइल्ड ऑफ द मदर। क्यों? तुम तो सांसारिक जीवन जी रहे हो। अरे भाई ये कौन सा भेद शुरू किया? बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, हम आश्रमाइट है, हम मदर के बच्चे हैं, तो दूसरा कौन है भाई? हमको तो शत्रु में भी भगवान को देखना है। माँ तो सबके अंदर है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो जो माँ का बच्चा होता है ना, उसका किसी से द्वेष नहीं होगा। वीत राग भय क्रोधा, ऐसे गीता डिस्क्राइब करती है। वो अपने आप, क्योंकि वो जानता है कि ये ऐसे गुस्सा हो रहा है। कभी ऐसे देखें आप कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्सा हो रहा है, घृणा कर रहा है, तो दो दृष्टि है उसको देखने का, ये मूर्ख, ये जानता नहीं मैं कौन हूं, एक दृष्टि है, अगल है। दूसरा दृष्टि है बहुत प्यार करता है ना। अगर कोई घृणा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मतलब प्यार कर रहा है, ठीक है, उसका प्यार विकृत हो गया है, मेन है ये कि विकृत हो गया है, लेकिन प्रेम है। तो वो चैत्य सत्ता हमेशा प्रेम को देखती है। हुता दी एक बार, हुता का नाम तो सुने ही होंगे ना, प्राय सब लोग तो जा आ रहे ना बहुत पहले से। तो एक बार वो माँ से बहुत गुस्सा होती थी। तो मालूम है इतना गुस्सा हो जाती थी, उनके अंदर एक पार्ट था जो बहुत विकट गुस्सा। तो इतना गुस्सा होके माँ ने उनको फूल दिया, सफेद गुलाब उनको देती थी माँ, उठा के फेंक दिया उन्होंने माँ के सामने। बोली नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रही हूं। चली गई, गोलकुंड में जाके जहां रहती थी पैकिंग करने लगी। पीछे से माँ की जो पर्सनल अटेंडेंट थी वसुधा बहन, वो पहुंची, बोली देख तेरे लिए माँ ने एक कार्ड भेजा है, रख दो। बोली और कुछ कहा भी है, सुनना चाहेगी? अच्छा बोल दो, क्या बोला है माँ ने? माँ ने बोला है कि उसको पता नहीं है कि वह मुझे कितना प्यार करती है। बोल सकते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति जो हम लोग को बहुत उसको पता नहीं है कि वो मुझे कितना प्यार करती, इसीलिए तो राग हो गया ना, इसको बोलते भी है ना,
राग कर दिया, क्यों करा? प्यार करता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा झगड़ा शुरू करते हैं ना, यही तू मुझे ऐसे क्यों बोला। और दूसरा व्यक्ति शांत होगा, स्माइल करेगा, बहुत प्यार करता है इसलिए ऐसे बोला, कोई बात नहीं है। तो ये दृष्टि बदलने की चीज है। सबके अंदर भगवान को देखना मदर चाइल्ड का स्वभाव है। ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर सीज द डिवाइन मदर इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। मेरे साथ शुरू में कभी कभी लोग पूछते थे, बाहर जाते हैं ये करते हैं, मैंने कहा भाई मेरे लिए ये सच बात है, बहुत विशेष है ये जगह, कोई दो राय नहीं है, लेकिन माँ तो सब जगह है, सब जगह, सब घर में है, जहां जहां जाता हूं सब परिवार है। क्योंकि वो फैक्ट है ना, असल ट्रुथ तो यही है ना कि कहाँ नहीं है माँ, किसके घर में आप जाओ, देखिए आपको जीवन बदल जाएगा, कितना कंफर्टेबल। ट्रू चाइल्ड जहां जाएगा कंफर्टेबली रहेगा, उसको ये सब नहीं होगा अरे हमको भाषा नहीं आता, खाना क्या खाऊंगा, नाम नहीं मालूम। अभी अब कई लोगों से तो परिचय है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन अपनापन है कि नहीं है? है ना, अपनापन है। मुझे तो महसूस होता है अपनापन है। क्यों? क्योंकि आप उस भूमि से कनेक्ट कर रहे हैं। यही प्रहलाद की कहानी है, अपनापन है। उसके लिए आपको ये नहीं किसी के घर जाना है, खाना खाना है, सोशलाइज करना है, कुछ जरूरी नहीं है। प्रहलाद की कहानी ना सब जगह हरी है। तो क्या होगा? ट्रू चाइल्ड फियरलेस रहेगा। क्यों फियरलेस रहेगा? उसको पता है मदर इज विद मी एंड मदर इज एवरीवेयर। क्या उसके अंदर भय आएगा? ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ट्रू चाइल्ड नोज कि मदर इज विद मी एंड शी इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। मृत्यु भी आएगी तो बोलेगा भाई तुम किनारे हटो, मैं माता जी का बच्चा हूं, मां अपना वाला रूप दिखाइए। तो पूरा जीवन निर्भय हो जाएगा। निर्भय होना, एक मदर्स ट्रू चाइल्ड इज निर्भय। ट्रू चाइल्ड इज करेजियस। करेजियस क्यों है? बहुत बार हम लोग करेजियस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमको परिणाम से डर लगता है। सच बोलने से हम डरते हैं। सच बोलने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करने लगना, मतलब जो आपको अपना सच, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना है, आप उसको कह सकते हो। शाम को किसी ने बुलाया पार्टी के लिए, लेकिन आपका कुछ और चीज है जो माता जी से कनेक्टेड है, आप कह सकते हो कि नहीं मेरा सॉरी, मेरा ये काम है, आई डोंट नो। उसको बुरा लग सकता है, नहीं बुरा लग सकता है, इट्स ओके। करेजियस, अपना गलती को स्वीकार कर लेना अपने ही अंदर, वो भी करेज है। भूल हो गया, ये नहीं कि सबको सॉरी बोलते रहें। उसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, वो फॉर्मूला है सॉरी बैंक। जो आपके अपने हैं उनको प्रारंभ में 100 सॉरी बोल के रख दीजिए। जब आपका कोई भूल पकड़े, बोलना वो देखो एक पर्ची काट दो इसमें से। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप सही हैं गलत हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हम प्रूव करने में लग जाते हैं मैं सही हूं। क्यों? आप सही हैं या गलत हैं ये किसको मालूम है? ये माता जी को मालूम है। किसी को प्रूव करना है क्या? स्माइल करिए। उसको लगता है कि तुम महामूर्ख हो, कोई बात नहीं। ये सब चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। जो ट्रू चाइल्ड है वो इंसल्ट फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर चीज में स्माइल आएगी। मां से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द साइन, लक्षण क्या है इसका कि यू आर ए ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर? तो मां कहती हैं ए स्माइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बोलते हैं कई बार आपको मिलेंगे लोग, नलिनी दा को एक बार रोक करके किसी ने 20 मिनट क्या क्या बोलती रही एक लेडी, उल्टा पुल्टा सारा तरह का इंसल्ट। नलिनी दा चुपचाप सुनते रहे। 20 मिनट के बाद बोले मैं जाऊं, अब अभी जाबो। अब देखिए, टू स्माइल एट एन एनिमी इज टू डिसआर्म हिम। अब वो क्या बोलेगा? अब उसको मन कर रहा था ये कुछ बोले, क्योंकि जो लोग झगड़ा करते हैं ना उनको मजा आता है इसमें। जैसे आपको मिर्ची ज्यादा डालने में ना,
जब आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि अंदर में गुस्सा आ रहा है बाहर से नहीं, नहीं, आपको क्या बोलोगे अब आप? तो आप स्माइल करते हो, थोड़ी देर बाद बोलिए हो गया माता, जितना बोलना था आज का कोटा होएगे छे, चले जाइए। तो वो सब आप मेंटली नहीं हो सकता है। ये मेन कहने का मतलब है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा है लेकिन मेंटली नहीं हो सकता है। ये जैसे जैसे चैत्य सत्ता आता है बाहर, वैसे वैसे हो सकता है। तो माता जी का यहाँ पर ध्यान, माता जी का नाम जप, स्मरण, माता जी के ऊपर हमारा ध्यान, प्रेम, सब उनके तरफ जाएगा, उनकी सेवा, तो अपने आप ये चैत्य सत्ता बाहर आएगा। निष्काम कर्म कि जो हमको मिलना है माता जी देंगी, और जो नहीं है वो नहीं जरूरत है मुझे। सिंपल। आपका कोई चीज चला गया, कोई बात नहीं है। तो ये फेथ आ गया। बिना फेथ के हम कैसे, वो 5 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है ना। फेथ, फेथ यही है ना कि मेरे जीवन में मदर विल मेक श्योर, इवन मेरे अंदर अभिप्सा है, माँ मुझे पहुंचाएंगी वहां पर, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन बहुत लोग इस पर कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या नहीं। फेथ जिसका होता है वो अपना काम करता है, बाकी माँ के ऊपर छोड़ देता है। तो ये सारी चीजें, फेथ, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसेरिटी, सरेंडर, फेथ, करेज, फियरलेसनेस, ग्रैटिट्यूड। किस लिए ग्रैटिट्यूड? अब देखिए संसार में कितना पॉपुलेशन होगा, कुछ बिलियंस होगा। अब भारत को ही हम लोग कर देते हैं, तो संसार में कुछ बिलियन होगा। उसमें से कितने लोग हैं जिनको एक हायर ट्रूथ, एक आध्यात्मिक जीवन, उसके तरफ प्रेरणा मिलती है? बहुत कम लोग हैं। उसमें से कितने हैं जिनको एक ये पथ जो मां श्री अरविंद ने दिखाया है वो मिल गया? मतलब हमारा जीवन तो बस ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए, और क्या चाहिए? एक रास्ता मिल गया, मां मिल गई। एक फिल्म का डायलॉग है ना, उसके बाद मैं एक पढ़ लूंगा, क्योंकि नहीं तो इसमें तो आई कैन गो एंडलेसली। तो एक फिल्म का फिल्म देखिए आप लोगों ने, दीवार देखिए? पुराना फिल्म, हाँ, अमिताभ बच्चन, और नया वाला नहीं, पुराना, हाँ? अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का। तो अमिताभ बच्चन बोलता है, देखो तुम जिंदगी जिए, क्या मिला तुमको? मेरा पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब है। तुम्हारे पास क्या है? बोलता है माँ है, बस खत्म। माँ उसके साथ रहती है। कहता है मेरे पास माँ है, तू रखिए सब। माँ है मतलब माँ की ममता है, माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रेम है। यही तो असली चीज है जीवन में। और उसके साथ जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा है। हमको भगवान के लिए इसलिए नहीं कृतज्ञ होना है कि मेरे जीवन में बाहरी कंफर्ट है, वो एक्स्ट्रा है। माँ है इतना काफी है, और जो मिल रहा है वो एड ऑन है। जैसे होता है ना, वो आपको खाना बहुत अच्छा खाए, उसके बाद में आता है कि अब आपको मिठाई भी मिलेगा। अच्छा मिठाई भी मिलेगा तो ठीक है, रबड़ी गुलाब जामुन मिल गया, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी क्षुधा शांत हो गई है। भोजन चाहिए था, भोजन हो गया। तो उसी प्रकार से माँ है हमारे जीवन में, एक पथ मिल गया, लक्ष्य मिल गया। इसी के लिए हम पूरे जीवन हर क्षण ग्रेटिट्यूड हो सकता है। और जो भी मिलता है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन वो मेरा नहीं है ये सोच के नहीं, ट्रस्टी के रूप में आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। ये भाव से उसको स्वीकार और ग्रहण करना है, और जब तक मेरे पास है उसका मैं करेक्ट यूज करूं। माइक जे कहती हैं, ये नहीं कि उसको चीजें तो हैं लेकिन हम उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं। माता जी का गिफ्ट है ना जीवन में, चाहे वो पैसा हो या बाहर का वस्तु हो, घर हो, तो माता जी का गिफ्ट है। तो उसको हम लोग ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि ये घर का मैं ध्यान नहीं रखूंगा। आप सुंदरता से रखेंगे, माता जी का घर है, आपका नहीं है। देखिए कितना दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ये है। अब मैं एक माता जी से क्वेश्चन किया था किसी ने, इसमें ट्रू चाइल्ड ऑफ द आश्रम की बात करते हैं, तो माँ के बच्चे में तो और भी एक कदम आगे। What are the qualities needed for one to be called a true child of the ashram? अब वो पूछने वाले ने आश्रम पूछा है, इट अप्लाई। अब वो पूछने वाले का सीमा है।
माता जी कहती हैं, आप सोचेंगे जो हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनता है, जो ये एरिया के बाहर नहीं जाता है, खाली साइकिल चलाता है, स्कूटर नहीं यूज़ करता है, ये दिमाग में ये सब आती ना टेंडेंसी, वो देखो माता जी का कितना बढ़िया बच्चा है, 2 बार खाएगा। हाँ, ये सोचते हैं ना जनरली कि ये माता जी का। माँ क्या कह रही हैं? माँ कह रही हैं सिंसेरिटी। बात की है हम लोग इसका, कितना कठिन है। करेज, साहस, अपने अंदर जो भूल है उसको पहचानना और करेक्ट करने के लिए उत्सुक रहना। डिसिप्लिन बेसिक चीज है। डिसिप्लिन तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हमको प्रकृति को, रूपांतरण बाद में है, प्रकृति पर नियंत्रण, रूपांतरण तो बात की बात है, नियंत्रण नहीं है। अब उसका सिंपल एक चीज होती है टाइम से कोई चीज करना। अगर आप कोई भी चीज टाइम से करते हैं मतलब आपको नियंत्रण है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको अभी बात होता ना, भैया ने मुझसे पूछा, संतोष भैया ने, मैं आऊँ लेने में, बोला नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है 4:30 आना है, तो टाइम से आ गया था ना, देर तो नहीं किया था। तो आपको अपना बैकवर्ड वर्कआउट करना है। आप ये नहीं कह सकते हैं बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंट अरे मुझे, आपको नियंत्रण से चलना। डिसिप्लिन होता है, आपको एक्सरसाइज का डिसिप्लिन है, जिस भी चीज का डिसिप्लिन है, हर चीज का। तो डिसिप्लिन, फेथ इन द डिवाइन वर्क एंड अनशेकेबल ट्रस्ट इन द ग्रेस। अनशेकेबल ट्रस्ट। सब दुनिया इधर उधर टूट रही है, पूछते ना लोग, अरे ये हो रहा है, इंडिया का क्या होगा, वो होगा, उधर विदेश में क्या होगा, टैरिफ बढ़ गया, वो बढ़ गया। ठीक है भाई, सोच लो लेकिन अगर इस सृष्टि में भगवान हैं, जो आधार है योग का, अगर ये सृष्टि में भगवान नहीं है तो मोक्षवादी धारा है। यदि भगवान है इस सृष्टि में तो भगवान जानते हैं क्या हो रहा है यूक्रेन में, अमेरिका में, रशिया में, इंडिया में। उनको पता है, उनको पता है कैसे क्या ले जाना है। हमको क्या करना है, जो हमको कार्य क्षेत्र दिया है उसमें हमको करना है। हमारे व्यू पॉइंट होंगे नेचुरली, लेकिन वो भी डिवाइन मदर के लाइट में हमारे होने चाहिए। ऑल दिस मस्ट बी accompanied by a sustained, ardent, persevering aspiration। ये क्यों कह रही, ये नहीं कि अरे हम आए थे, शुरू में बहुत लोग शुरू में आते हैं, मुड़ते हैं तो एस्पिरेशन होता है, बाद में धीरे धीरे कहते हैं क्या फायदा, कुछ तो होना नहीं है, फिर इधर उधर भी देखने लगते हैं, उसको भी देखो क्या हुआ उसको। अरे भाई तुम अपने को देखो, उसको अंदर क्या हो रहा है आपको क्या मालूम है। अंडा के अंदर कितना बढ़ गई है, क्या बोलते हैं उसको, चूजा, हाँ, मुर्गी का बच्चा, कैसे पता चलता है आपको? बाहर से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, क्या मालूम है उसको क्या हो रहा है अंदर में, बाहर से देख के नहीं पता चलेगा। तो अपने अंदर बस आपको ध्यान होना है, एस्पिरेशन। और एक अंतिम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट माँ बताती हैं, परसिवरिंग एंड ए बाउंडलेस पेशेंस। बाउंडलेस पेशेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये वास्तव में कुछ जन्मों का खेल है। लेकिन हम लोग ये मान के नहीं चले, हम लोग ये लाइफ जो इस लाइफ में है हमको उसी को करेंगे। तो वी हैव टू लर्न टू हैव पेशेंस, कि जितना भी समय लगे हम लोग माता जी का काम करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कब आएगा सुपरमेंटल, अरे ये भगवान का काम है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं आपको माने दिया है चार्ट बनाने के लिए, और शायद अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हमको दिखेगा, पूर्वाग्रह नहीं होंगे तो दिखेगा। हम सुपरमाइंड कहाँ ढूंढ रहे हैं? मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, सुना था सुपरामेंटल वर्ल्ड आएगा, यही तो है, वो सही कर रहा है। आपका थोड़ा ईगो को ना चोट पहुंचा रहा है। अपने आप बदला नहीं मेरा ईगो, तो भगवान ने वाइफ को भेज दिया, वाइफ से भी नहीं बदले, है ना। वाइफ बहुत अच्छा काम करती है जब क्रिटिसाइज करती है, बेस्ट वाइफ जो आपको बोले दुनिया भर के लिए जो भी होगे ये काम गलत है, अच्छी बात है ना, आपको एक मौका मिला,
आपका प्रेम भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर सच में प्यार करते हो तो आप इससे नहीं प्रभावित होगे और खुश होगे कि हमारा अंदर एक डिफेक्ट मैं नहीं देख सका। और वाइफ का भी नहीं सुनोगे तो बच्चा आएगा। अब बच्चा जब बोलेगा आपके पास ऑप्शन है कोई? नहीं है ना। तो देखिए, आपको जहां लग रहा है कि सुपरमेंटल वर्ल्ड नहीं है, वास्तव में वहीं पर है। आपका ईगो को तोड़ रहा है। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, आश्रम में आते हैं तो वो देखते हैं इसको उसको, उसका व्यवहार, अरे इसका व्यवहार उसका व्यवहार। ये एक बार कोई गेट पर उलझ गया, मैंने करना नहीं चाहिए ऐसा व्यवहार, लेकिन बहुत करते हैं ना, गेट पास दिखाओ, ये दिखाओ। आपको बुरा भी लगता होगा कि मैं समझ पाता हूँ इस बात को कि भाई हम सेंटर में इतना वर्षों से, और हैं हर तरह के लोग हैं, आपको पूछेंगे पास दिखाओ, ये करो। लगता है खराब कि भाई हम माँ के बच्चे उतने ही हैं, तुमसे शायद ज्यादा वर्षों से जुड़े हैं, लेकिन बोल देंगे। तो एक बार ऐसे हुआ, कोई बहुत उलझ गया। देखिए, वो आपको माता जी के पास जाने से नहीं रोक रहा है, आप वहाँ चले जाइए, लेकिन आप थोड़ा जो अभी भी थोड़ा अहंकार बचा है ना कि मैं माता जी का बच्चा हूँ, वो भी निकाल रहा है। चले जाइए। आपका संबंध माँ के साथ क्या है वो माँ को मालूम है। अगर उसको पता होता तो वो तो डिवाइन होता। ऐसे से उदाहरण है आश्रम में कि कोई आया और माँ के बिहाफ पर बोल दिया, नहीं नहीं माँ तो चली गई, अभी नहीं मिलेंगी। चंपक लाल जी, नलनीदा ने बोला नो, कम टुमारो, यू आर लेट। फिर चंपक लाल जी ने बोला नो नो नो, शी इज गॉन। बच्ची रोने लगी, शोभादी का बात है, उनका किताब में है, रोने लगी। और उसके माता पिता डांट रहे हैं उसको, देगा तो देरी कर दी, तो बीच के पास जाके, अब 15 साल का बच्ची, ये खिलौना वो खिलौना, माँ वेट करेंगी क्या तेरे लिए, ये वो। इतने में चंपक लाल जी ऊपर से नीचे आके, कहाँ है ये लड़की, कौन है? बोला ये माँ बुला रहे हैं इमीडिएटली। बोलती 1 घंटा माँ उसको इतना प्यार दे करके। तो मनुष्य क्या समझेगा भगवान की लीला को? यहां पर एक लिखता है, माई डियर मदर, टुडे आई एक्सपीरियंस दैट वेयर एवर आई टर्न माई आईज आई फाउंड यू क्लेमिंग ऑल। सब ले लो मेरा, कुछ छोड़ना नहीं किसी और के लिए। आई लेफ्ट ऑल, रैन टू यू मदर, कॉल्ड यू, थ्रू माई सेल्फ एट योर फीट, एंड आई हैड ऑल एंड यू। माँ कहती है दिस इज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो बच्चा होता है उसके लिए सहज स्वाभाविक है कि सब कुछ मेरा माँ का है, और मेरे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का है, उन्हीं का दिया है, उन्हीं के लिए है हर अवस्था में। तो ये जो भाव है अंदर में आना, बाहर के क्वालिटीज बहुत जरूरी है, हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उनका डीपर सेंस, ये सब। एक लास्ट लेटर पढ़ लो। The contact between mother and child means not only that the mother should love the child, but that the child should love the mother and obey her. माँ का बच्चा हूं, अभिमान आ गया, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है अच्छी बात है, तुम क्या करते हो वही इंपॉर्टेंट है। माँ प्यार करती हैं, सबको करती हैं। बहुत लोगों को ये लगता है, खासकर यहाँ रहने लगते हैं ना, हम बहुत स्पेशल है। तो मैं तो दोनों जगह बाहर भी रहा हूँ, यहाँ भी, बोलता भैया ये इल्यूशन में मत रहना। उतना ही प्यार माँ सबको कर रही हैं। एक कीड़ा जो है ना रेंगने वाला, उसको भी प्यार कर रही है। ऐसा नहीं कि उसको त्याग दिया है माँ ने। बट दैट द चाइल्ड शुड लव द मदर एंड ओबे हर। यू वांट टू बी द ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर, बट द फर्स्ट थिंग फॉर दैट इज टू पुट योर सेल्फ इन टू हर हैंड्स and let her guide you and to follow her will, and not disregard it or revolt against her. You know all this perfectly well. Why do you ignore it? तो मेन चीज है कि इवन ये कि अगर हम किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे लोग हैं आश्रम में कहीं पर भी,
हम वास्तव में किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कोई पेंटिंग बनाया, आप बोलेंगे ये क्या बकवास पेंटिंग है। पेंटर खड़ा है और आप बोलेंगे नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। अजीब लगेगा ना। तो कहेगा तू किसको बोल रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा है। पेंटिंग ठीक है, ये भी है कि अपूर्ण है, ये शेरविन बताते हैं कि ये पेंटिंग अभी और बनना बाकी है। लेकिन अगर तू ब्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है गॉड को या डिवाइन मदर को, तो मतलब क्या है फिर? तो ये तो फिर कि मैं माँ का बच्चा हूं लेकिन दुनिया खराब है। माँ का बच्चा तो दुनिया खराब नहीं देखता, क्योंकि दुनिया किसकी कृति है? माँ की। आप ये कह सकते हो कि मुझे समझ नहीं आती, वो ठीक है कि माँ आपकी दुनिया मुझे नहीं समझ आती, माँ आश्रम मुझे नहीं समझ आता, आपकी कृति है, वो अलग है। लेकिन क्रिटिसाइज करना वो एक दूसरी बात है। मतलब हम जजमेंट पास कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? माता जी के काम पर जजमेंट पास कर रहे हैं। तो वी शुड से कि वी डोंट अंडरस्टैंड। ये तो हम कह सकते हैं ना, माँ मुझे नहीं मालूम, थोड़ा मुझे बताइए ना क्या है। माँ वो आदमी ना बहुत गुस्सा होता है, ये आश्रमाइट है। ये माँ कैसा आश्रमाइट है? माँ समझाएंगी, बताएंगी, रिवील करेंगी। बहुत बार हुआ है शुरू शुरू में जब मैं आया। एक लास्ट अनुभव, उसके बाद रुकूंगा। कैसे हमारे जजमेंट, ये जो है ना, एक व्यक्ति था जो बहुत शराब पी के ना, और गाली, यही सब। तो एक बार डिस्पेंसरी में आया, मैं उसको बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं नया नया आया था, 2004 की बात है, और एयरफोर्स का बैकग्राउंड से। मैं बोला बाहर हटो। तो बोला क्यों? पहले मुझे ये बोला कि क्या ये किस उस पर बोल सकते हो? मैं बोला नहीं, ये माता जी की जगह है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। तो बोला तो केवल तुम्हारी जगह है क्या? मेरी भी जगह है अभी। क्या लॉजिक है? तो बोला हाँ, लेकिन इस क्षेत्र में ये नहीं चलेगा। अब उसके बाद वो 2 साल ना मेरे से ऐसा दुश्मनी मोला। वो हरियाणा का जाट, लंबा चौड़ा, और खूब ये कि मैं छुरा घोप सकता हूँ जब चाहूँ। तो मैं बोला मैं भी मिलिट्री से हूँ, ये सब चलता रहा। हाँ। वो बड़ा भयंकर आदमी था। माने जो आप कोई बोलो कि इसके अंदर ये डिफेक्ट नहीं, वो सब है। नाम नहीं लूंगा मैं, क्या क्या डिफेक्ट। फिर मैं बोला माँ मुझे प्रेम करना सिखाओ, इसको भी। सब में भगवान है, इसके अंदर भी आप हो। एक दिन में देखा उसको, यहां तक था कि आश्रम के अंदर नहीं ढुकने देते थे, क्योंकि वहां भी आके हंगामा करता था। एक दिन ये कैसे भी वो झगड़ा उड़ा करके आ गया अंदर। मैं अंदर में बैठा था, मैं इसको देखा, मेरा मन में एक भाव उठा। मैं सोचा कि माँ का तो ये भी बच्चा है, माँ के पास आया है, समाधि पर आया है, तो मैं क्यों इसके प्रति, माँ को तो ये कहीं ना कहीं मानता है ना, तभी आया है। तो अगले दिन ये मेरे पास, अब मेरा अंदर ये भाव उठा है। अब उसको आया, बोला मैं सोच रहा हूँ आज से ना आपके साथ मैं दुश्मनी बंद कर दूंगा। बोला अच्छी बात है, मेरा अंदर तो था नहीं, लेकिन तुम आके बहुत परेशान करते थे, पर मेरा अंदर तुम्हारे प्रति शत्रु भाव कभी नहीं आया। बोला हाँ मालूम है। अब मेरे अंदर चेंज हुआ, उसके अंदर चेंज हुआ अपने आप, कुछ बात नहीं हुआ। फिर मैं उसको एक बात बोला, मैं बोला कल मैं तुमको ऐसे देखा तो मेरे अंदर ये भाव उठा कि देखो आखिर माँ को तो तुम भी प्रेम करते हो। तो वो जो बात बोला ना, मेरा अंदर बाहर सब हिल गया। पता है क्या बोला? और प्रेम करने योग्य है कौन? और आप किसको प्रेम कर सकते हो? ये वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई, मतलब वो जगई मधाई का कहानी है ये। कहता और प्रेम करने योग्य है कौन माँ के अलावा? ये बाहर नहीं पता चल रहा था ना उसके सारे उसमें, लेकिन वो उसका अंदर का सच था, कोर का ट्रुथ था। तो जो माँ का बच्चा है वो हर किसी में माँ को देखने का प्रयास करता है। प्रयास करेंगे तो दिखेंगी भी, और उसके अंदर ये द्वेष, ये सब चला जाता है, अपने आप चला जाता है। ये नहीं कि आपको जो करना है वो नहीं करोगे। माँ को देखना ये नहीं कि वो जो भी बोलेगा आप बोलोगे यस, नहीं, वो भी केवल मदर। पर आपके अंदर कोई घृणा, द्वेष सब समाप्त हो जाएगा। आप ओबे करोगे वो जो माँ आपके अंदर चाह रही हैं, लेकिन आपके अंदर द्वेष भाव नहीं आएगा। ये इनर सर्जरी है।
लेजर सर्जरी। ओके, तो हम लोग रुकेंगे यहीं। आई डोंट नो कुछ उत्तर चेंज कर दिया उन्होंने अपना, वो रोने लगी, छोड़ दिया, आप किसी को बोलिए, ये तो मेरा भी आजमाया हुआ फॉर्मूला है। कोई आपसे गुस्सा हो रहा है ना, बोलिए मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, व्यक्ति बदल जाएगा। आप उसने उसका सत्य आपने उजागर कर दिया। सत्य में बहुत शक्ति होती है, सत्य उसको हील कर सकता है। ये नहीं कि उसके अनुसार करना है। अगर आपने किसी को बोला मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है इसलिए द्वेष है, हाँ मैं क्या करूं, मुझे अपनी गति जो मेरे अंदर जो चीज प्रकट हो रही है माँ का संकेत, उसके अनुसार चलना है। ये नहीं कि तुम प्रेम करते हो तो मैं अब तुम्हारा हिसाब से नाचूंगी, नहीं, नाचूंगी तो भगवान का इशारा पर, लेकिन तुम्हारे द्वेष के पीछे भी मैं प्रेम देख रही हूं। तो बहुत उनके अंदर ये सब आता था, एक बार नहीं बहुत बार। माता जी ने चिट्ठियां है उनको, तुम्हारे अंदर दो साइड है, एक जो बहुत अच्छा है, एक जो बहुत विकट है। माँ बांध के रखी उन प्रेम जो है ना, यही तो माँ के बच्चे के अंदर प्रेम सबसे बड़ा, क्योंकि माँ तो प्रेम में है और चैत्य सत्ता का स्वभाव ही प्रेम है। जिसके अंदर चैत्य सत्ता जागृत है, जो माँ का ट्रू चाइल्ड है, उसके आप पास में जाएंगे आपको प्रेम का ही अनुभव होगा, कोई सख्त व्यक्ति का नहीं होगा, आपको प्रेम का अनुभव होगा, मधुरता का अनुभव होगा, स्वीटनेस का, सौंदर्य बोध होगा, क्योंकि वो प्रेम का स्वभाव है, गुण है। जॉय का फील होगा क्योंकि वो प्रेम का गुण है। जो ट्रू चाइल्ड ऑफ मदर है वो हमेशा एक इनर जॉय, लव, वो नहीं जिसको हम लोग लव बोलते हैं, लेकिन जो ट्रू लव आपको हमेशा अनुभव होगा। रुक गई, बहुत करती थी ऐसे। कभी कभी पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए। कल का बात है, वेरी प्रैक्टिकल। कल हम लोग के पास माइक नहीं था, बहुत दिक्कत हुआ, बात नहीं कर पाए। हम लोग के पास सजेशन आया, संतोष भैया को बोले, कोई ना कोई बोले ये पांडे भैया के पास, आरोप भैया के पास एक तो बढ़िया सा सेट है। उनको बोलने से अच्छा लगेगा। पूछे मुझे, अरे भाई स्पीकर भी वो होंगे और घर से बाइक भी लेके आएंगे। कुछ नहीं है मेरे पास, ये सब जो है, जो मेरी रिकॉर्डिंग कुछ भी मेरा नहीं है। वो स्टूडियो में किसी ने अरेंज किया है, मैं जाके वहाँ बकबक कर देता हूँ। और कुछ नहीं। फिर एक सिस्टर ने बोले, अरे भगवान के लिए मांगना है तो खुद के लिए थोड़ी मांगते हो, फिर वो मांगिए। तो आज इतना बढ़िया से कर, तो मैं उनको बता दिया कि कहाँ से लेना है, वो डायरेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है मेरा, जिसको मैं मतलब माइक तो नहीं है मेरे पास, एक कैमरा है, वो भी यूज़ हार्डली करते, क्योंकि सब मातृ सदन में रहता है। वो भी मेरे नाम से नहीं है, किसी ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर गिफ्ट किया, वेबसाइट बनाया, मेरा जीरो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। पर ये मालूम है कि आश्रम में आपको पता चल जाएगा कि इसके पास से कहाँ मिलेगा, ये कहाँ से मिला वैसे। करेक्ट ना, करेक्ट गाइडेंस तो करेक्ट था ना। तो बोला बोल के ही तो पता चला। हाँ हाँ, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और अगर नहीं है तो बैठ के एंजॉय करना चाहिए। थोड़ा मैं ऊंचा आवाज कर लूंगा, थोड़ा सब लोग अटेंटिव हो जाएंगे, यही है ना डिफरेंस, और क्या होगा। लेकिन परेशान नहीं होना है। So, कभी किसी अवस्था में टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। माँ का बच्चे को क्या परेशानी, क्यों टेंस होगा। ओके, जय माँ। हाँ बोलो। हम मीन्स मेरी बात बता रही हूँ, मेरी बात पूछ रही हूँ। मैं कितना चाहती हूँ मैं पंचुअल बनूँ, डिसिप्लिन तो है मेरे में कुछ, पर पंचुअल नहीं बन पा रही हूँ। बहुत चाहती हूँ कि बिफोर टाइम जाऊँ कहीं पर भी, बिफोर टाइम तो छोड़िए, टाइमली भी नहीं पहुँचती हूँ और लेट ही हो जाती हूँ। ये क्वालिटी थोड़ा सा मेरे से ले लो। एयरपोर्ट में मैं 3-3 घंटा पहले चला जाता हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं तुम इतना जल्दी जाके क्या करोगे। हम लोग तो 1 घंटा पहले जाते हैं, 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा का जरूरत है, 45 मिनट। तो भैया मेरा वहाँ काम होगा, फ़ोन पर मेरा सारा काम है, बैठ के मैं काम करूँगा।
या लैपटॉप ले जाऊंगा, लेकिन मुझे पहुंच जाने दो उसमें। तो ये कोई बात नहीं, प्रवृत्ति है, उसका एक जो सिंपल तरीका ये करते लोगों ने किया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद माँ ने भी इसको किया है, कि आपके जो घड़ी है ना उसको 5 मिनट फास्ट कर दो। वो भी पता नहीं कहाँ 5 मिनट। हाँ, तो 3 कितना घड़ी है, सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग, कंफ्यूजन हो जाए। मेरा एक घड़ी 10 मिनट फास्ट है, एक घड़ी 15 मिनट फास्ट है, एक घड़ी 7 मिनट फास्ट है, और परफेक्ट टाइम इसमें है मोबाइल में जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो मैं देखूंगा नहीं। वो नहीं, वो अभ्यास से होगा, अभ्यास से होगा, लेकिन करना चाहिए, अभ्यास से होगा। वो जरूरी क्या है ना, उसमें ये मत रखो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, उसमें प्रॉब्लम होता है कि भाई इस यहाँ मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, यहाँ नहीं, नहीं, तब नेचर ऐसे काम नहीं करता है। तो मेरा साथ ऐसे, मैं तो जैसे पार्टी होता था, हम एयरफोर्स में हम लोग का, तो हमारे जो विवाह हुआ तो मैरिज का वेलकम पार्टी होता है, तो उस बाकी लोग आएंगे ना तब हम लोग पहुंचेंगे, तो मैं ज़बरदस्ती करके 20 मिनट पहले पहुंच गया, वहाँ कोई आया नहीं था। उसके बाद सुनना पड़ा जो भी। तो अब ये ठीक है, लेकिन मैं बोला चलो मैं तो पहुंच गया ना अपना टाइम से। तो ये आप ऐसे नहीं कि भाई आज डाइनिंग रूम में चलेगा, नहीं, आप हर चीज में उसको अप्लाई करेंगे तो होगा। ऐसे नहीं कि जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं पहुँचूंगी टाइम पर, बाकी सब अपने हिसाब से नहीं। आप हर चीज में उसको अप्लाई करिए, जीवन के हर क्षेत्र में। मैं तो बाजार जाने का भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे से ले लो थोड़ा ये क्वालिटी। मुझे बाजार में जाना होता है ना, तो अगर टाइम फिक्स किया 5 बजे जाना है, तो मेरा है कि 5 बजने में 5 मिनट आई एम रेडी। स्कूटर पर चलो, अरे बाजार ही तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये एक एक प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन अच्छी चीज है ये, अगर हो तो अच्छा है। टेंस नहीं होना चाहिए उसको लेके कि अगर कभी देर हो गया तो टेंस हो, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब कर रहे हो लेकिन टेंस नहीं होना चाहिए, पर वो अभ्यास से आ जाएगा। नहीं, आप तो टेंस नहीं रहोगे, टेंस तो वो रहेगा जो वेट कर रहा है कि क्या हो गया, आया नहीं। तो हमेशा इसमें एक चीज होनी चाहिए कि एक और चीज आना चाहिए अंदर में, भाव, जो मुझे लगता है कि देखो मैं अपने टाइम को कैसे ले चल रहा हूं, लेकिन लोग जो वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको प्रतीक्षा कराना, मतलब मैं अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उनका भी तो टाइम है, वो मूल्यवान है। ये भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाय द वे। जो आश्रम में आप सीखते हो कि नहीं हर चीज़ टाइम पर, खैर मेरा तो मिलिट्री में भी बहुत सब चीज़ टाइम पर होता था, लेकिन ये एक अभ्यास है, भारतीयों को बहुत ज़रूरी है। मैं तो कितने प्रोग्राम्स में देखा हूँ, डिले करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत जगह मैं टॉक में पहला 10 मिनट यही बोलता हूँ, क्योंकि लोग आधे घंटे 45 मिनट देर शुरू करते हैं, ये आएगा वो आएगा, तो मैं बोलता हूँ आपको क्यों ज़रूरत है, हॉल भरेगा, कौन आएगा, माता जी हैं, 4 लोग हैं, कम से कम ऑर्गेनाइजर है और स्पीकर है। हम इन्वोक करें। और एक तीसरा जो तरीका है जो मैं मानता हूँ, लेकिन वो हर जगह नहीं अप्लाई होता है, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हो कि जैसे खास प्रोग्राम्स है कि माता जी वुड बी देयर वेटिंग फॉर इट, तो आई मस्ट अपने माँ को इन्वोक किया है कहीं भी जाने के लिए, कि आपने माँ को इन्वोक किया है, माँ मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ यहाँ पर, तो अब माँ रहेंगी ना वहाँ पे, वो पूरा उन्होंने, माँ ने अपने प्रोग्राम को, मतलब ये मानवीय तरीका है सोचने का, लेकिन ये हेल्प करता है कि माँ ने अपने सारे रूटीन को ऐसे, मतलब आई एम सेइंग इट्स ए ह्यूमन वे, बट इट अप्लाइज। माँ ने इसके बारे में बात भी की है कि मैं अपने समय पर आ गई थी, लेकिन तुम लोगों ने जो चेयर के नीचे जो मेरा पाँव का अरेंजमेंट था उस पर फूल रखे हुए थे, मैं पाँव कहाँ रखती। ये माँ ने जब सूक्ष्म रूप से आती थी तब की बात की है कि मैं तो करेक्ट टाइम पर आ गई थी। उसमें लोग होता है ना कि माँ को ऑफर कर दिया, माँ आएंगी, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फिजिकली अगर माँ आएंगी तो कैसे रहेंगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। माँ से प्रे करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।
हाँ चलो। आपने पूरी बात में बताया कि चट्टसाता के द्वारा परिचालित होना, और ये सजग हो गए, कुछ अवेयरनेस आया, कुछ सजग हो गए, जागरूक हो गए, पर बीच का जो रास्ता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, तो क्या करें? चैत्य के प्रति सजग हो गए तो वही बताएगा, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उसका एक फॉर्मेट है, लेकिन नहीं, चैत्य के साथ उसका प्रगति करना अलग बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो हाँ, उसके पहले की बात यह है कि योग का जो मूल आधार है, मैं योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो योग का जो हमारा काम क्या है ये हमको पता होना चाहिए, भगवान का काम क्या है वो भगवान को पता है। हमारा काम क्या है, योगा इज अफेक्टेड थ्रू ऑफरिंग। तो हमको ये देखना है कि हमने अभी क्या क्या है जो माँ को अंदर से ऑफर किया हुआ है। मान लीजिए मैंने माँ को धन अपना ऑफर किया हुआ है, तो अब उस धन को जब मैं यूज करूंगा, केवल अपने मौज मस्ती में नहीं करूंगा, जो आवश्यकता है उससे मैं यूज कर सकता हूं, या किसी का कुछ गुडनेस जहां मुझे अंदर से प्रेरणा आएगी। अब करते करते इसको जाइए कि मैंने क्या क्या है जो ऑफर नहीं किया है, तो आप उसको अपना एक बेंचमार्क बना लीजिए। जैसे मैंने ये बेंचमार्क बनाया कि जब तक मेरा एक एक श्वास हार्ट बीट ऑफर नहीं हो जाता तो ऑफरिंग इनकम्प्लीट है। अब ये मुश्किल है, लेकिन आपको अच्छा है ना, आप मूव करते रहेंगे उस तरफ। तो जब हम देखेंगे सिंसेरिटी से कि क्या है जो मैंने नहीं दिया है माँ को, तो अपने आप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कौन सा अटैचमेंट है जो मैंने माँ को नहीं दिया है, कौन सी जगह पर मैं मेरे अंदर एक ड्रामा या कोई शो, ये चीजें आ रही हैं। तो वो सारी चीजें मतलब एंडलेस है प्रकृति के अंदर, तो वो आपको रास्ता दिखाता रहेगा। जैसे घर में आपको चीजें अरेंज करनी है, तो आपने एक कमरा ठीक से किया तो रेस्ट तो नहीं कर सकते, 5 मिनट सुस्ता लिए, नेक्स्ट क्या करूं, अभी वो कमरा करूं, इसको भी सुंदर बनाऊं। तो पूरी प्रकृति को हमको माता जी को ऑफर करना है, यही है योग। तो आगे का रास्ता उसी से खुलता है कि क्या है जो मैंने नहीं किया है, उसी में चैत्य सत्ता एक समय पर आएगी। आप ऑफर करते रहेंगे मेंटली, एक टाइम होगा जब चैत्य सत्ता बोलेगी चलो मैं करता हूं, थाली मुझे दे दो क्योंकि वो देख रही है कि ये माइंड करेगा। शुरू में पहले कैसे प्रारंभ होगा, माँ आई ऑफर दिस एक्टिविटी टू यू। जहाँ पे कुछ पढ़े, जहाँ पे कुछ सुने, जागरूकता आ गई, तो याद रखने के लिए वो थोड़ा जब टाइम आता है करने के लिए तो भूल जाते। वही तो सिंसेरिटी है, आती है धीरे धीरे बढ़ता है, एक दिन में नहीं आती है। कुछ चीजों के लिए आएगी, कुछ चीजों में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। मतलब उसका कोई रूल नहीं है, उसमें केवल सिंसेरिटी का अभ्यास करना है। वो तो आप शुरू में होगा, भूलेंगे, फिर धीरे धीरे माँ के नाम का स्मरण करेंगे, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि और एरियाज में भी हम कर पा रहे हैं, किसी में कर पा रहे हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो करते करते होता है। शुरू में आपने पढ़ लिया कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, ये मैं एक अंदाज बोल रहा हूँ, लेकिन आप खा लिए क्योंकि बहुत लालच आया, या नहीं, नॉन वेज अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, रसगुल्ला मिठाई खा लिए, लालच आया, फिर बोले माँ इतना लालच नहीं आना चाहिए, अगला बार आपने 4 के बजाय 2 खाया, फिर तीसरा बार आपने 1 खाया लेकिन माँ को याद करते करते खाया, चौथा बार आप सोच रहे हो खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर आपने खा लिया, 5वें बार आपने खाया, लगा मुझे शायद नहीं खाना चाहिए था। ये सारे प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। रसगुल्ले के लिए आसान होता है, लेकिन संसार के साथ जो अटैचमेंट है वो मुश्किल होता है। संसार भी वही रसगुल्ला है जो बाद में डायबिटीज क्रिएट करता है। ओके, हाँ हाँ, जो अंदर का सुनने के लिए माँ क्या बोलती है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है, मतलब दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं आता है। तो उस टाइम मेरा सामर्थ्य नहीं है वो सुनने के लिए, बिल्कुल। कुछ है जो मुझे रोकता है कि सुनने के लिए। उसमें जो माइंड उस समय सर्वोच्च आपको बता रहा है, उसमें नहीं पता चल रहा।
जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो हार्ट से नहीं आ रही क्लैरिटी, नहीं आ रही, यहाँ से आती क्लैरिटी, सब कुछ हृदय के अंदर। अब आपको नहीं आ रही है तो माइंड से फिर हमको यूज़ करना चाहिए, वो एक सेकेंडरी टूल है। लाइट चली गई तो पुराना टाइम का लालटेन जला लीजिए, तो लालटेन आपको बोलेगा देखो भाई ये करोगे तो तुम्हारा जो लक्ष्य है उसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उसके बाद भी हो सकता है कि माइंड बता रहा है लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहां ईमानदारी चाहिए कि माइंड मेरा बता रहा है कि मत खा रसगुल्ला, लेकिन मेरा पांव बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मेरा जीभ पर अभी कंट्रोल नहीं है। तो ईमानदारी अगर रहेगी तो वो फास्ट होगी प्रोसेस। तो अगर इससे मिल रहा है गाइडेंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है, एज यू राइटली सेड। माइंड का उपयोग करें, जो जिसको बोलते हैं डिसर्निंग इंटेलेक्ट, जो गीता में 2nd चैप्टर में आपको कि पहले बुद्धि आपकी सजग होनी चाहिए, चैत्य की सजगता से पहले बुद्धि की सजग होनी चाहिए। ये जो मैं करने वाला हूँ वो वास्तव में मुझे माँ के करीब ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। मैं उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है मुझे अभी, मैं बोलने वाला हूँ, इससे क्या होगा? हाउ विल इट हेल्प इन द वर्क एंड इन माई ग्रोथ एंड इन द पर्सनस ग्रोथ? माइंड आपको कह देगा रुक जाओ। हो सकता है कि माँ चाहती हो कि आप बोल दो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि, लेकिन तब आप जो बोलोगे वो एकदम अंदर में निष्पाप भाव से बोलोगे, पर नहीं पता चल रहा है। तो उस समय आपको थोड़ी देर रुक के तूफान को शांत होने दीजिए, माइंड से देखिए, तो माइंड बताएगा कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार जुगल किशोर जी के मन में डायलेमा आ रहा था कि ये लोग समाधि के पास, ये तो पुराने पुराने साधक हैं, जोर जोर से बोलते हैं, मैं क्या करूं, इनको बोलूं कि नहीं बोलूं? तो उन्होंने माता जी से पूछा, नहीं समझ आ रहा था। माँ ने कहा तुम अगर बोलोगे तो हो सकता है कि वो प्रोग्रेस करें, हो सकता है, पक्का नहीं है। नहीं बोलोगे तो तुम पक्का प्रोग्रेस करोगे। तो जो भी चीज इन जनरल हमको माँ के करीब ले जाती है, शांति, एकत्व, एकता, गुडविल, प्रेम, हार्मनी, इसको इंक्रीज करती है, वो हमको करना चाहिए। और जो चीज द्वेष, भेद, ये सब करती है, कलह, क्लेश, उसको नहीं करना चाहिए। बाय एंड लार्ज एक जनरल रूल माने दिया है फॉर गाइडेंस। ओके, जय माँ। हाँ ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ हम लोग तो जो बाबा जी महाराज जी को देखे नहीं, उनका साथ काम नहीं हाँ किया। हाँ जैसे वसुधा जी का एग्जाम्पल आप हाँ, दिए, हाँ। दादी का एग्जाम्पल दिए, उन लोगों के साथ हम लोग काम नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग आज आप लोगों का टाइम में हम लोग आए तो आप लोगों को थोड़ा बहुत देख लिए हैं, बात सुन लिए हैं। मत देखिए, मत देखिए, किसी को मत देखिए। हाँ अच्छा ठीक है। भैया वो जो प्लास्टिसिटी का बात थोड़ा देर पहले बोल रहे थे, वो प्लास्टिसिटी, आप तो डिफेंस में थे तो रिजिडिटी रहता है, जो रहता होगा, जो एक एग्जाम्पल ये बहुत रिजिड है। तरफ से कैसे देखिए? नहीं नहीं, बहुत रिजिड है वहाँ तो। एकदम आपको शाम को पूरा जूता पहनोगे, पूरा मतलब आपके पास यहाँ तक पूरा स्लीव्स डाउन करोगे, बहुत रिजिड है। लेकिन आपको अंदर में बहुत समय ऐसा है जब आपको बाहर की चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो कलेक्टिव डिसिप्लिन है। कलेक्टिव डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है, पर अंदर आपकी रिजुता होनी चाहिए। तो कलेक्टिव डिसिप्लिन है कि अभी हमको 5:30 मिलना है, हो सकता है 4:30, कोई हो सकता है कोई सोचता 5:30 अच्छा रहता, कोई सोचता 4 बजे अच्छा रहता, इट्स ओके। पर अब एक बार समय निर्णय हो गया तो सब लोग उस समय आ रहे हैं। तो एक तो कलेक्टिव डिसिप्लिन है। प्लास्टिसिटी का जहाँ तक है, वो ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से करूँगा, लेकिन आपको जब चीज़ें करनी है तो आप अपने अंदर उसको देख करके, यानी जीवन में वैसे भी यूजफुल है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है दुनिया भर के लिए एडजस्ट करना, मतलब डिवाइन मदर की आपसे क्या मांग है और उसी को महसूस करना है। पर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा पहली बात पर, प्लीज़ किसी को मत देखिए, और मैं इसको और स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आप हुता दी को मत देखिए, बाबा जी महाराज को मत देखिए, चंपक लाल जी को मत देखिए, निरोधा को मत देखिए, हम में से किसी को मत देखिए, केवल माँ को देखिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये मैं आप खुलेआम बोल रहा हूँ।
क्योंकि हर व्यक्ति अपने ढंग से गया है, उसके लिए वो सही था। कोई जरूरी नहीं कि बाकी सबके लिए वही तरीका हो। आप देखेंगे अगर नौलनी दा और अमृत दा अगल बगल रहते थे, अभी भी उनका कमरा अगल बगल है, और दोनों माँ के बहुत प्रिय, दोनों के लिए जो जो लिखा है माँ श्री अरविंद ने। जब वो दोनों बाहर निकलते थे, नौलनी दा एकदम नीचे आंख करके, मतलब कोई आ रहा है जा रहा है, कोई लेना देना नहीं। अमृत दा हेलो हाय। नौलनी दा के घर में कोई नॉक कर रहा है, ठक ठक, नौलनी दा दरवाजा खोले अगर, हाँ की चाहिए, बंद कर देते थे। उनको भाव हो जाता था कि ये तो बेकार मेरा टाइम वेस्ट करने आ रहा है। अमृत दा यही चीज कैसे करते थे, एक व्यक्ति बार बार आ रहा था, अब उनका नेचर में था, वो प्रेम में थे, तो बहुत भक्ति था उनके अंदर, तो वो बैठा लेते थे। अब एक व्यक्ति रोज आके कंप्लेंट कर रहा है, अब क्या बोलें, कैसे करें, तो उनका स्टाइल तो अलग है। तो एक दिन वो व्यक्ति जैसे ही आया, ये फाइल लेके बाहर जाने लगे। तो बोले नौलनी अमृता कोথায় যাচ্ছে, बोले मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। बोले कब आएंगे, बोले जब आप चले जाएंगे। कोई दो साधक एक गति नहीं होता है। डोंट फॉलो एनी एग्जाम्पल एक्सेप्ट मदर एंड श्री अरविंदो। ये बार बार कह रहा हूं, और माता जी श्री अरविंद के जीवन वृत्तांत को पढ़ेंगे, उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी धारणा बना लिए हैं, वो भी जो वो कहते हैं। बहुत लोगों को ये धारणा होती कि अगर मैं अभी किसी से मिलना जुलना बंद कर दूंगा, एक कमरा में बंद हो जाऊंगा, तो मैं साधना कर रहा हूं। ऑल दिस इज नॉनसेंस, ये ईगो का खेल है। श्री अरविंद स्वयं उन्होंने क्यों अपने को किया था वो बताते हैं, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि बाहर से कांटेक्ट बंद कर दिया हो। और वो तो कहते हैं ना कि बिना कान के सुनने वाले, बिना आंख के देखने वाले, तो ये बाहर की चीज नहीं है। किसी साधक को प्लीज फॉलो मत करिए, उसके लिए वो पथ ठीक था, लेकिन दूसरे के लिए उसको अपना पथ का, और वो माता जी भगवान का आनंद है, तो केवल और केवल उनको मां श्री अरविंद वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं, किंतु मानव प्रकृति भिन्न है हर एक में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग को अपना डिफेक्ट नहीं दिखता है, दूसरा का डिफेक्ट दिखता है। दूसरा को अपना नहीं दिख रहा है, आपका दिखाई दे रहा है। तो ये मत देखिए, अपने अंदर क्या क्या करना उसी पर ध्यान रखो। बाकी सबके अंदर माँ है, अपने ढंग से काम कर रही हैं, किसी से द्वेष नहीं, कभी भय नहीं, माँ सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। इससे बड़ा और क्या फॉर्मूला चाहिए? कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं है। किसी भी चीज को हम फॉर्मूला बना देते हैं तो वो नहीं वर्क करता है। अभी आप नाम जप ही है, बहुत सुंदर चीज है, शेर स्वयं लिखा है नाम जप है द ग्रेट पावर इन। मान लो अगर मैं खाली मैकेनिकली करते चला जा रहा हूं, माँ ने इसके लिए मना किया है, वो आपको संन्यास वृत्ति की ओर ले जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी को गाली गलौज कुछ कर रहा हूं, अहंकार में जी रहा हूं, खाली मैं अपने अंदर नहीं? यू हैव टू, ये तो नेचर को खोलना है माँ के प्रति ना। तो हर चीज का अपना एक जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो तरीका उत्तम है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए वही तरीका सर्वोत्तम हो। तो हर चीज का अपना जगह है। किसी के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, स्वाध्याय, और कोई कोई होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए छोटा मोटा पढ़ लिए, लेकिन रोज कुछ पढ़े, तो अपने अपने ढंग से। ओके, मिलेंगे फिर। जय माँ, मिलते रहेंगे, जन्म जन्मांतर माता जी का काम करने आएंगे साथ साथ। जय माँ।